आदमी बस एक बड़े बिस्तर पर सोकर उठा ही था कि उसने देखा जिस सिलाई किए हुए शरीर को उसने 8 लाशों को जोड़कर बनाया था, वह डरावना जीव अचानक जिंदा होकर उसके सामने खड़ा था। और भी अजीब बात यह थी, यह जीव बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसके हर हाव भाव की नकल कर रहा था। 47 सिलाइयों से बनाया गया यह जीवित पुतला देखकर आदमी खुशी से मुस्कुरा उठा, लेकिन किसी को पता न चले इसलिए उसने उस जीव को तहखाने में बंद कर दिया। मगर कुछ ही पलों में उसने देखा कि उस जीव के सारे कटे फटे जख्म खुद ब खुद भर गए हैं। धीरे धीरे उसे पता चला कि यह जीव बहुत कम दिमाग वाला है। वह सिर्फ विक्टर नाम ही बोल सकता था, बाकी कुछ भी नहीं सीख पा रहा था। वह तो हाथ में उस तरह लेकर खुद को काटने लगा। ये देखकर आदमी टूट गया। उसे लगा उसने कई साल की मेहनत से जो बनाया वो एक बेकार और अधूरा जीव निकला। पर फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात देखी, उस जीव के हाथों के ताजा कटे जख्म भी तुरंत ठीक हो जाते थे। अब उसे समझ आया इस जीव के अंदर कोई बहुत ही डरावनी ताकत है। डर के मारे उसने उसे फिर से तहखाने में जंजीरों से बांध दिया। उसी रात विक्टर की दोस्त एलिजाबेथ को तहखाने से अजीब आवाजें सुनाई दी। वह डरते डरते नीचे गई और पहली बार उस जीव को देखा। वह एक महिला थी, लेकिन उसे भी विज्ञान से बहुत लगाव था। जीव ने भी उसे देखकर अपने छोटे बच्चे जैसे हाथों से उसका हाथ छूना शुरू किया। एलिजाबेथ रोज उससे मिलने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह जीव खतरनाक नहीं बल्कि एक मासूम बच्चा जैसा है। लेकिन विक्टर उसे कभी इंसान नहीं मानता था। वह उसे जानवर की तरह ट्रेनिंग करवाता, आदेश देता, डांटता और तंग करता। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वह जीव अचानक गुस्से में आ गया। विक्टर को समझ आया कि यह जीव खतरनाक और काबू से बाहर हो रहा है, इसलिए उसने प्लान बनाया कि इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उसने एलिजाबेथ को झूठ बोलकर किले से बाहर भेज दिया, फिर पूरे किले में पेट्रोल छिड़क दिया ताकि आग लगाकर सब नष्ट कर सके। खुद के बनाए इस डरावने जीव को भी आग फैलने लगी। जीव जंजीरों में बंद चीखता रहा। विक्टर किले से बाहर चला गया, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसे पछतावा हुआ। वह जीव को बचाने के लिए वापस भागा, पर तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी आधी टांग उड़ गई। उसे लगा जीव भी मर गया, लेकिन वह उसकी ताकत को कम समझ रहा था। आग से डरकर जीव ने अपनी पूरी शक्ति निकाल दी। उसने लोहे की भारी जंजीर तोड़ दी और किले के फटने से पहले ही नाली के रास्ते भागकर नदी में छलांग लगा दी। न जाने कितनी देर बाद नदी का पानी उसे किनारे पर ले आया। यह उसके जीवन में पहली बार था कि वह बाहर की दुनिया में आया। वह आसपास के जानवरों को देखकर हैरान था। उसने हिरणों की नकल करके पत्ते भी खाए, लेकिन तभी एक शिकारी ने हिरण को गोली मार दी। डरकर वह सुबह से शाम तक भागता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा उसकी गोली लगी चोट भी खुद ब खुद ठीक हो गई है। उसे एक घर दिखाई दिया। वह अंदर के गोदाम में छिपकर सो गया। अगले दिन उसे पता चला कि यही घर उसी शिकारी का है जिसने उसे घायल किया था। वह दिन में गोदाम में छिपता और रात को थोड़ी देर बाहर आता। घर में एक अंधा बूढ़ा आदमी रहता था जो रोज एक छोटी लड़की को पढ़ाता था। जीव छोटी दरार से उनकी बातें चुपचाप सुनकर सीखता रहता। समय बीतने के साथ उसके लंबे काले बाल उगाए और उसने सोचा उसे इस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह खेत के बाहर ढेरों लकड़ियां लगी थीं, सब उसी जीव ने रखी थीं। उसे किसी की मदद करके पहली बार खुशी मिली, लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं रही। एक दिन भूखे भेड़ियों ने शिकारी की सारी भेड़ें मार दी। शिकारी मजबूर होकर घर छोड़कर चला गया। केवल अंधा बुजुर्ग वहीं रह गया। अब जीव उसके सामने आया। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है, यहाँ खाना है, खुद ले लो। यहीं से जीव ने उस बूढ़े को अपना परिवार मान लिया। वह रोज उसे सीख देता, उसे अच्छी बातें बताता। धीरे धीरे जीव समझदार होने लगा और सोचना शुरू किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा असली पिता कौन है। ये जानने के लिए वह अपनी यादों के सहारे वापस उस पुराने किले की जगह पहुंचा। किला अब राख हो चुका था, लेकिन उसे जमीन पर कुछ कागज मिले, विक्टर की लैब की नोटबुक। उन्हें पढ़कर जीव को सच्चाई पता चली कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि 8 लाशों को जोड़कर बनाया गया एक प्रयोग है। एक पत्र पर उसे विक्टर का नाम और पता मिला। वह बूढ़े से विदा लेने वापस खेत की ओर गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट गया। बूढ़े अंधे आदमी को भेड़ियों ने मार डाला था। दुख में डूबे इसी पल भूखी भेड़ियों की टोली ने उस पर भी हमला कर दिया। क्रोध और दर्द से उस जीव के अंदर से एक भयानक शक्ति फिर फूट पड़ी और आगे कहानी का असली युद्ध शुरू होता है।